आपके अपने चहेते उम्मीदवार श्री पुष्पराज सिंह जी पटेल मीडिया बल्कि उनके घर की है और रूबरू हो रहे हैं और वो आज अपना मुद्दों को लेकर अपना पक्ष आप लोगों के समक्ष रखेंगे। माननीय पुष्पराज सिंह जी पटेल। आप सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। सभी पत्रकार साथी जो लगातार मेरे साथ पिछले 20 वर्षों से मुझे संघर्ष करते हुए इस विधानसभा में देख रहे हैं। पीछे शांति बनाए रखना जरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138 से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और पिछले 20 वर्षों में जो हमने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी और मैं समझता हूं कि सुहागपुर विधानसभा के लगभग हर क्षेत्र से मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। अधिकांश गांव के व्यक्तिगत समस्याओं से भी वाकिफ हूं। छोटी से छोटी समस्याओं को मैं समझता हूं। मूल मुद्दे यहां पर यह है कि ये लड़ाई एक स्थानीय उम्मीदवार और एक बाहरी के बीच में है। 15 वर्ष हम एक ऐसे विधायक के साथ हम लोगों ने काम किया जिसको ना तो किसानों की कभी चिंता रही, ना यहाँ के व्यापारियों की चिंता रही, ना यहाँ युवाओं की चिंता रही, ना महिलाओं की कभी चिंता रही। और मैं समझता हूँ कि मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा कि उन्होंने किसान को जब किसानी के मुद्दे पर को लेकर या व्यापारियों के मुद्दे को लेकर या युवाओं के मुद्दे को लेकर या महिलाओं के किसी मुद्दे को लेकर उन्हें अधिकारियों के साथ कोई बैठक की हो। मुझे तो याद 15 वर्ष में नहीं आता। अगर आप लोगों के पास हो तो मुझे जानकारी नहीं। मैं जहां तक समझता हूं तो पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि उन्हें जो विधायकी चाहिए थी या उन्होंने जो विधायकी की वो केवल अपने निजी धंधों के लिए की, अपने परिवार के लोगों के धंधों के लिए की। उन्होंने सुहागपुर, माखन नगर, रामपुर गुर्रा के लिए क्षेत्र के लिए कोई विधायकी उन्होंने नहीं की। और नहीं तो क्या कारण है कि जो मुख्यमंत्री जिसको 230 विधानसभाओं में दौरे करने होते हैं वो दो बार और पिछले चारों चुनाव में दो तीन बार इस विधानसभा में आकर प्रचार कर रहा है। तो मैं समझता हूं इतने नजदीक का मुख्यमंत्री है कि आप अगर इतने नजदीक हैं तो फिर आपने इस विधानसभा क्षेत्र का विकास क्यों नहीं करा पाए। ये एक मुद्दा उठता है। उनका ये कहना है कि मैंने सड़कें बनवाई। निश्चित मैं मानता हूं, पर सड़कें बनवाई कहां तक? जहां तक रेत की खदानें हैं, चाहे वो तवा की हो चाहे वो नर्मदा जी की हो, रेत खदानों तक बाकायदा सड़क गई है। इसके अलावा जो सड़कें बनवाई उनकी हालत देखें कि 1 साल के अंदर वो सड़कें उखड़ के फिर गई। ठेकेदार उनके, गिट्टी ठेकेदार उनका, रेत ठेकेदार उनके, सारी व्यवस्था उनकी, सड़कों की हालत आपने देखी है। सुहागपुर की जहां तक बात करें, या मैं कहूं कि सुहागपुर से पहले शोभापुर से शुरुआत करें अगर हम 15 वर्षों की, शोभापुर को जो हक मिलना चाहिए था इन 15-20 सालों के विकास के दौर में, वो शोभापुर को हक नहीं मिला। एक खेल मैदान वहां आवश्यकता थी, आप खेल मैदान नहीं दे पाए। वहां कॉलेज की आवश्यकता बहुत दिनों से है, आप कॉलेज नहीं दे पाए। रैक पॉइंट शोभापुर स्टेशन बहुत दिनों से उसकी मांग चल रही है। बहुत बार आपसे लोगों ने उसका प्रयास भी कहा कि आप रैक पॉइंट बनवाइए। पिपरिया के व्यापारी भी ये चाहते हैं कि शोभापुर स्टेशन के पास करीब 25 से 40 एकड़ जमीन सास की पड़ी हुई है, रेलवे से लगी हुई, उस पर रैक पॉइंट बनना चाहिए, पर आप नहीं बनवा पाए। तो मैं समझता हूं कि शोभापुर आज जिस दशा में है, एक हाट बाजार है, उसके आसपास लगभग 70-80 गांव के लोग आते हैं। तो जो विकास शोभापुर का होना चाहिए था, आप 15 वर्षों में नहीं करा पाए। सुहागपुर की विकास की जहां तक बात करें, एक मॉडल स्कूल, सास की भूमि यहां पर थी, लेकिन आपने मॉडल स्कूल निमोरा ले गए और निमोरा से भी आगे 2 किलोमीटर ले गए। आखिर वहां ले जाने की वजह क्या है, हम लगातार 10 वर्षों से पूछ रहे हैं, आप नहीं बता पाए। ITI
जो सुहागपुर के अंदर होना था वो आप हीरापुर ले गए, उसकी वजह नहीं बता पा रहे। आज बच्चियां, मेरा गांव का रास्ता वही है, मैं जहाँ देखता हूँ बारिश होने लगती, कभी कभी बच्चियां पैदल जाती हैं, रात को उधर, शाम को उधर से आती हैं, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, परंतु उसकी उनको कोई चिंता नहीं रही। इतनी जमीन सुहागपुर के अंदर थी। आप खेल मैदान एक जो या तो सोवापुर दे सकते थे या सेमरी दे सकते थे, आप उसको अकोला एक छोटे से गांव में ले गए, आखिर उसका उपयोग वहां पर नहीं हो पाता। ये आपकी सोच बताती है। आपने बाकायदा कुछ गार्डन बनवाए, लेकिन रोजगार पैदा नहीं हुआ गार्डनों से। आप रोजगार पैदा नहीं कर पाए यहाँ के युवाओं के लिए। एकमात्र हमारा जो खेल मैदान था, शासकीय खेल मैदान, जो सुहागपुर की पहचान था, सुहागपुर अगर आज खेलों की नगरी से जाना जाता था तो वो केवल एकमात्र जो हमारा एसजेएल का खेल मैदान था, इसके लिए हमने बार बार प्रयास किए कि जो सीएम राइज स्कूल है, आप इसको फॉरेस्ट की जमीन पर ले जाएं, आप इसको और कहीं जमीन जो है वो देख लें, लेकिन आप, मुझे ये ऐसा लगता है कि आप सुहागपुर के स्पोर्ट्स को मारना चाहते थे, इसलिए आपने जानबूझकर उसको एक उसी हाई स्कूल मैदान में उसको बनाने का निर्णय लिया। बहुत सारे स्कूल आपके 15 वर्षों के कार्यकाल में विलुप्त हो गए। मारूपुरा स्कूल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, रघुवंशीपुरा स्कूल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, मातापुरा स्कूल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया। सेमरी की जहां तक बात करें, सेमरी में आपने बार बार बोला इसको हम नगर पंचायत बनाएंगे, घोषणा कर दी, मिठाइयां खा गए, माला पहन के आप चले गए, लेकिन सेमरी नगर पालिका पंचायत नहीं बना पाए। उसका क्या हुआ? आपने घोषणा की सेमरी को थाना बनाएंगे, सेमरी आप थाना नहीं दे पाए। आपने घोषणा की सेमरी को हम टप्पा तहसील बनाएंगे, आप नहीं बना पाए। मड़ई पर आपने बहुत सारी बातें की। मैं समझता हूं मड़ई में अगर आपकी सोच हो तो मड़ई एक काफी विकसित पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है। जैसे नर्मदा जी के बीच टापू में हनुमंतिया टापू विकसित हो गया, मड़ई में भी ऐसे बहुत सारे टापू हैं जो मानव रहित हैं और किसी भी जीव जानवर से रहित हैं। उन टापुओं को भी हम पर्यटन के लिए खोल सकते हैं। उन टापुओं पे उनको भी समतलीकरण करके उन पर होटल बना सकते हैं। उनमें पर्यटन के लिए बहुत अच्छा, उनका पर्यटन के लिए उनको विकसित कर सकते हैं। अगर मड़ई में इस तरीके का पर्यटन व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि आदिवासी इलाकों में जो बच्चे हैं वो भी अपना परिवहन के साधन ले लेंगे पर्यटकों को आने जाने के लिए। रेलवे स्टेशन का विकास हो जाएगा। सुहागपुर और बाबई और सेमरी से जहाँ मड़ई आने के लिए जो रास्ता है, इन शहरों का विकास हो जाएगा। गांव जो रास्ते में पड़ते हैं वो भी छोटा मोटा काम धंधा वहाँ करने लगे, उनका विकास हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन की संभावना है मड़ई, लेकिन मानने की सोच उस क्षेत्र में रही नहीं। तो मड़ई मैं समझता हूँ कि पिछले 15 वर्षों में जो विकास होना चाहिए मड़ई का नहीं हो पाया। लघु सिंचाई परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में आप नहीं ला पाए। जो आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी पूरे नर्मदा क्षेत्र की प्यास बुझाते हैं, बाबई क्षेत्र की प्यास बुझाते हैं, आज उन्हीं आदिवासी इलाकों के खेत सूखे हैं। आप लघु सिंचाई परियोजना लाते, माइक्रोलिफ्ट सिस्टम व्यवस्था करते, या सोलर ऊर्जा से चलने वाले कोई व्यवस्था यहाँ पर लाते, तो वो जो आदिवासी किसान भाई हैं जो 3-3, 4-4 एकड़ से जिनके ऊपर जमीन नहीं है, निश्चित ही उनके लिए एक अच्छा काम हो सकता था। अभी मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान गया तो सियारखेड़ा में लोगों ने मुझे बताया कि एक पहाड़ी है छोटी सी जो लगभग 1 किलोमीटर अगर उस खुदेगी और लगभग 10 से 15 फीट खुदेगी। अगर वो 15 फीट की खुदाई 1 किलोमीटर कर दिया जाए और 1 फीट या 1.5 फीट का उसमें पाइपलाइन डाल दी जाए तो पलकमती नदी में देनवा का पानी आने लगेगा और उससे लगभग सियारखेड़ा, बिछुआ, छेड़का, रंगपुर, आपके डूंगरा और यहाँ तक नीचे तक के जो गांव हैं, ये सब सिंचाई के लिए न उसके पलकमती से पानी लेने लगेंगे और बहुत सारे अधिकांश आदिवासी गांवों की सिंचाई की जो सुविधा है वो इससे हल हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ ये विधायक जी को
विधायक जी कर सकते थे, लेकिन उनकी सोच नहीं थी आदिवासी क्षेत्रों की, नहीं कर पाए। विस्थापित गांव में जो समस्या, मैं विस्थापित गांव गया, विस्थापित गांव में मैंने देखा कि उनको दो मार्ग दिए गए विस्थापन के लिए। एक मार्ग कि आप 10 लाख रुपए लें और जहां चाहे बस जाएं। दूसरा मार्ग ये था कि आप 5 एकड़ जमीन आपको दी जाएगी। आदिवासी भाई हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, विस्थापन कराने वालों ने विस्थापित कराए, किसी किसी विस्थापन के लोगों पे दोनों पे टिक मार दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दोनों चीजों की सुविधा नहीं मिली, ना उनको जमीन मिली ना उनको पैसा मिला। जो भी विकास हुआ उन गांव में वो विस्थापन की नीति के तहत हुआ। सड़कें बनी, लाइट लगे, खंभे लगे, नालियां बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, तो पानी के नल, हैंडपंप बने। तो ये तो विस्थापन के जो सिस्टम था, विस्थापन की जो सुविधाएं थी वो थी। लेकिन वो जिन चीजों के लिए लड़ते रहे कि साहब हमको पट्टे दो, आपने विस्थापित तो कर दिया, जमीन बता दी, आपको इन पर खेती करना है, उनको सीमांकन कर दिया, लेकिन उनके पट्टे नहीं बना पाए। 18 महीने की हमारी सरकार आई, हमने 1 महीने के अंदर उनको पट्टे दिलाने का काम किया। और ये सार्वजनिक रूप से सभी को पता है कि कांग्रेस ने ये काम किया था और उनको आज उनको पट्टे मिले। वहां पर आज भी ये समस्या है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमें जिनको 10-10 लाख रुपए मिले थे, हमको 1-1, 2-2 एकड़ जमीन दी जाए, ताकि पैसा हमारा उठ गया, जमीन हम पर बची नहीं है, अब हम रोजगार के लिए कहां जाएं। गुरमखेड़ी और बागरा सब स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है, तो मैं समझता हूं बागरा रेलवे स्टेशन पर भी रैक पॉइंट का एक बहुत अच्छी जगह है। बाबई कृषि उत्पाद ब्लॉक है, वहाँ पर गेहूं भी होता है, वहाँ धान अच्छी होती है, वहाँ मूंग अच्छी होती है। तो अगर बागरा रेलवे स्टेशन को भी रैक पॉइंट के हिसाब से अगर डेवलप किया जाए तो एक काफ़ी अच्छी जगह होगी। और वहाँ पर जो आसपास विस्थापित गांव के जो आदिवासी लोग आए हैं, वो वहाँ पर अगर रैक पॉइंट बनता है तो निश्चित ही वहाँ से रैक पॉइंट से उनको वहाँ से रोजगार मिलने की बड़ी असीम संभावनाएं हैं। मुहासा उद्योग, आपने मुहासा का बहुत प्रचार किया, मुख्यमंत्री को लाए, करोड़ों रुपया मुहासा में आपने लगा दिए, खूब प्रचार हुआ, रामदेव आ रहे हैं, तो लिम्का आ रही है, तो क्या एक अडानी कोका कोला आ रही है। मैंने जाकर देखा, बहुत अच्छी जगह है और उद्योग के लिए जो चीज होना चाहिए वहां पर थी। पानी की व्यवस्था, तवा नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी है। बाजू से अगर आप देखें 15 किलोमीटर के अंदर आपको एक बड़ा रेलवे जंक्शन वहां पर है, 80 किलोमीटर के पास आपको एयरपोर्ट है, 4 लाइन से लगे हुए हैं। तो उद्योग धंधे के लिए आपके लिए पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन आपकी सोच नहीं थी। अगर कोरोना काल नहीं आता तो मैं समझता हूं कि वो जो एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगी है वो भी नहीं लगी होती। और वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री भी कोई रोजगार ज्यादा पैदा नहीं कर रही है, मुश्किल से 10 या 15 लड़के उस पर काम कर रहे हैं। ये आपकी सोच ही नहीं थी। अन्यथा ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अगर 2 अपने यहाँ बड़ी उद्योग फैक्ट्रियां लगवा ली तो एक ना एक उद्योग फैक्ट्री आपके यहाँ होना था। बाबई में इतना बड़ा रेलवे, इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, आपने कई बार कहा हम इसमें स्टेडियम बनवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे। वहां पर प्रदेश लेवल का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बन सकता है, खेल सुविधा वहां उपलब्ध हो सकती है। इतना बड़ा खेल मैदान पूरे जिले में फिर कहीं नहीं है जो बाबई के अंदर है। लेकिन विधायक जी की सोच स्पोर्ट्स की तरफ कभी रही नहीं। आपने कई बार घोषणा की कि हम रिप्टा बनवाएंगे मरोड़ा से रजौन के बीच, कभी कहते हैं हम सोनतलाई से माना गांव के बीच रिप्टा बनवाएंगे। वो रिप्टा आज भी उनके वादों में झूठा रह गया, आज भी नहीं बनवा पाए। सोनतलाई स्टेशन का भी आप सोनतलाई गांव के एक बड़ी समस्या है कि सोनतलाई गांव रेलवे लाइन के इस तरफ है और सोनतलाई गांव के पूरे खेत रेलवे लाइन के उस तरफ हैं। बहुत दिनों से उनकी मांग थी कि नियत है उनको अंडर ब्रिज बनाया जाए ताकि हम अपने जो कृषि उपकरण है वो अपने खेतों के लिए सीधे ला जा सके। लेकिन आप उनकी समस्याओं पर तब भी ध्यान नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूं कि माननीय के द्वारा पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार का जो डर, जो भय
छोटे कर्मचारियों पर बनाया गया। और डर और भय मैं समझता हूँ, चाहे वो पंचायत सचिव हों, चाहे सहायक सचिव हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, सहायिका हों, उषा आशा कार्यकर्ता हों, वो उनके चेहरे पे आज भी दिख रहा है और इस चुनाव में भी दिख रहा है। वो कई जगह हमने बात करने का प्रचार जनसंपर्क के दौरान जब हम निकलते हैं तो बीच में अचानक पता लगता है कि ये आशा कार्यकर्ता का मकान है या ये आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ता का है या सहायिका का है। वो बात करने से डर रही है। इवन कल मैं जनपद अध्यक्ष बावई के गांव गया, डूंडिया। मैं वहां बैठा, अचानक गाड़ी आई, मैंने पूछा भाई, तो बोले जनपद अध्यक्ष बावई हैं। मैंने उनसे कहा चलो मैं बात करने के लिए मैंने उनसे प्रयास किया। मैं 4 कदम आगे बढ़ा, उनके पीछे भी गया कि अध्यक्ष जी मैडम से, पर वो अध्यक्ष मैडम इस गति से अंदर मतलब घर की ओर गई, मुझे लगा मैं ये बात तो करना चाह रहे हैं। बोले विधायक का डर है। इस तरीके का डर मैं समझता हूं कि सोहागपुर की कभी राजनीति नहीं रही, कभी डर और भय की राजनीति हमारे सोहागपुर में हमने तो कभी नहीं देखी। हमने दीवान जी को भी देखा है, विधायक के रूप में नहीं देखा, लेकिन उनको सुना। अंबिका शुक्ला जी को देखा, मधुकर राव जी हरणे को देखा। इस तरफ सोहागपुर विधानसभा में हमने डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी को देखा, गिरजा शंकर शर्मा जी को देखा, काकू भाई को भी देखा। पर इस तरफ पिपरिया क्षेत्र हमारा कुछ विधानसभा लगता था, उसमें हरिशंकर जायसवाल जी को देखा, सुरेश राय जी को देखा, पलिया जी को भी देखा हमने। पर जो डर और भय की जो राजनीति इन्होंने 15 साल की, और जिस प्रकार इन्होंने अपनी विधायकी में कहना चाहिए अपने लोगों पर विधायकी सौंप दी या लोगों को किराए से विधायकी दे दी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोले जाते। इनकी जो किराए से जिन लोगों ने इनकी विधायकी चलाई, निश्चित ही ये उसका परिणाम है कि आज आने वाला जो रिजल्ट है वो इसके विपरीत जाएगा। उसका कारण यही है कि जो लोग ठेकेदारी पर इन्होंने जो विधायकी चलाई, 1-2 ठेकेदार सोहागपुर में हैं, 1-2 ठेकेदार बावई में भी इन्होंने पैदा किए हैं, 2-3 ठेकेदार रामपुर गुर्रा में हैं। तो निश्चित उनका बड़ा विरोध है और यही वो कारण है कि आज माननीय कि गाड़ियों में बैठने के लिए यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग आकर प्रचार करके चले जाते हैं। हम लगातार प्रशासन से ये मांग भी कर रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, होशंगाबाद से लोग आ रहे हैं। अभी पता लगा मुझे रात में कि महाराष्ट्र पासिंग कुछ गाड़ियां मड़ई में कोई होटल में रुकी हुई हैं। 15 वर्ष विधायकी करने के बाद अगर आपको महाराष्ट्र से गुंडे बुलाने पड़े वोट डलवाने के लिए, आपको बाहर से आदमी बुलाने पड़े, बाउंसर बुलाने पड़े, तो ये सोहागपुर की जनता, ये सोहागपुर की विधानसभा की जनता ये समझ जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके की विधायकी यहाँ पर की है। 15 साल की विधायकी के बाद आपको सरपंचों को, जनपद सदस्यों को, सहायक सचिवों को धमकाना पड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी देनी पड़े, कांग्रेस के झंडे बैनर फाड़ने की, उतारने की आपकी नौबत अगर आ गई है, और एक सोहागपुर के बेटे के सामने 2-2 बार केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ा, 2 बार मुख्यमंत्री आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने किस तरीके की विधायकी यहाँ सोहागपुर में की है। मैं आपके माध्यम से सोहागपुर विधानसभा की जनता से ये अपील करता हूं, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपका है। मेरी हैसियत औकात नहीं थी कि इतना बड़ा चुनाव मैं लड़ सकता हूँ। एक किसान का बेटा कोई भी हो, मैं ही नहीं, कोई भी किसान का बेटा हो, उसकी जो केवल किसान ही करता है, उसकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं हो सकती कि कोई विधानसभा चुनाव फाइट कर जाए। पर ये सब सोहागपुर की जनता का आशीर्वाद है, सोहागपुर नगर, बावई नगर, रामपुर गुर्रा के जनता का आशीर्वाद, संगठन के कार्यकर्ताओं का मुझ पर भरोसा, और सभी हमारे वरिष्ठ और हमारे पुराने साथी, युवा साथी, जिन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करके आज इस स्थिति में चुनाव को लाके खड़ा कर दिया कि विधायक जी धमकी देने पर उतर आए, विधायक जी गाली गलौज पर उतर आए, विधायक जी देख लेने की स्थिति में उतर आए। तो ये मैं समझता हूँ कि सोहागपुर की जनता का प्रताप है, सोहागपुर की जनता का साहस है, सोहागपुर की जनता का मुझे जो समर्थन, जो प्यार, जो स्नेह मिल रहा है, ये उसकी ताकत है। और अगर सोहागपुर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ कहता हूँ
कि मैं सुहागपुर की जनता की हर आशा उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं उस हर एक उम्मीद के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। अब आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। एक फोटो वायरल हुई है जिसमें मेरे साथ दो पत्रकार हैं जो गिलास में गिलास पकड़े हुए हैं। उसमें ये बताया कि हम लोग बैठकर शायद दारू पी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो एक सचिन शर्मा है, वो पत्रकार है, एक तरफ आशु पुरोहित हैं, वो पत्रकार हैं, सुहागपुर के पत्रकार। और ये बता रहे हैं कि कोरोना काल की वो फोटो है। नहीं, ये ठंड की फोटो है। उनके कपड़ों से ये आपको साबित हो सकता है कि ये ठंड के समय की फोटो है। किसी मुद्दे पर वो मुझसे बात करने आए थे। पिपरिया विधानसभा के कुछ मुद्दे थे जिस पर वो मुझसे बात करने आए थे। मेरे तालाब पर मेरा एक छोटा सा एक मकान बना हुआ है, उसमें नीचे किचन है। तो वहाँ स्वाभाविक खेत में दूध तो होता नहीं है, तो चाय की व्यवस्था मैंने उनको वो जो चाय पिलवाई, तो वो फोटो ओरिजिनल है, असली है, कोई वो किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग प्रचार प्रसार करने में बड़े माहिर हैं। वो कह रहा है ये वो पंडित के लड़के दोनों ब्राह्मण, वो दारू नहीं पी रहा है, वो चाय पी रहा है मेरे साथ। जो मुद्दे अभी आपने गिनाए हैं वो लोकल मुद्दे बहुत बुनियादी मुद्दे हैं, जी। लेकिन ऐसा लग रहा है सिर्फ वो पीड़ों तक सीमित है, आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन की ये विशेषता रही है कि वो घोषणा जो वो करती है वो दिल्ली से शुरू होती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं घरों में जाकर समाहित हो जाती है। जहां तक मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की, अगर मैं आपको जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं पूरी ईमानदारी उस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की जांच के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा कि आखिर आदिवासी क्षेत्रों का पैसा गया कहां। पांडुखेड़ी, पांडरी, माहौला, घोड़ा कैंप, ये आपका गुड़ला जो हमारा बूथ नंबर 1 है, गुड़ला का केवट मोहल्ला, जो ढीमर मोहल्ला जो नर्मदा जी के किनार पर है, वहां लोगों ने ये कहा हमसे कि अगर कहीं दीवार मिले तो अपना पर्चा लगा जाना। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इस चुनाव पीरियड में अगर आपका जाना हो तो इन जगह जाकर देखिए कि आखिर विधायक जी जो विकास 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 की बात कर रहे हैं, तो वहां जाकर देखें आप कि विकास इन्होंने क्या किया और कितना किया। मैं जिन गांवों में गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में मकान की चमक देख के मैंने बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मकान होगा, और वो सही निकला। किसी भी छोटे से छोटे आदिवासी गांव में भी आप भारतीय जनता पार्टी के जो मकान चमकता हुआ दिख जाए, आप निश्चित मान लेना कि वो भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका मतलब यह है कि योजनाओं का पैसा कहां गया, आप समझ सकते हैं। 15 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, जो मुद्दे और जो भी आपने यहाँ पर समस्याएं गिनाई, यहाँ पर जाहिर है समस्या होती है। इसके बावजूद 15 साल से विधायक जीतते आ रहे हैं, तो इस चुनौती को आप कैसे देखेंगे? देखिए, 2008 में नई विधानसभा बनी। श्री विजयपाल सिंह जी पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष थे, जाना पहचाना नाम था। पाठ्य पुस्तक निगम एक बड़ा निगम होता है, भाजपा की सरकार थी। 2008 में मेहरबान सिंह जी को टिकट मिली। 2 दिन पूर्व उनको पता लगा, वो तो सब्जी ले रहे थे बाजार में, सब सुहागपुर वाले जानते हैं। 2 दिन पूर्व उन्हें पता लगा आपको चुनाव लड़ना है। अगर उनको चुनाव लड़ाना था तो आप 1 महीने 2 महीने पहले उनको कह देते, वो तैयारी करते, चुनाव कभी नहीं हारते। रणवीर सिंह जी को 2 दिन पहले पता लगा आपको चुनाव लड़ना है, उनको भी अगर 2 महीने पहले कह दिया जाता कि आपको चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव नहीं हारते। सतपाल पलिया जी तो बाहर से आए और चुनाव लड़े और मात्र 10,000 वोट से हारे। उनको भी पता नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। उनसे भी अगर पार्टी 2 महीने पहले अगर बोल देती कि आपको चुनाव लड़ना है, जाइए सुहागपुर में तैयारी करिए, सतपाल पलिया जी चुनाव नहीं हारते, हम सब जानते हैं। मैं 2005 में जनपद अध्यक्ष बना। 2006 से ये तैयारियां शुरू हो गई थी सुबह की, सुहागपुर विधानसभा परिसीमन होने वाला, सुहागपुर विधानसभा बनेगी। मैंने 6 से तैयारियां शुरू कर दी थी और धीरे धीरे नक्शा सुहागपुर का बनने लगा कि इसमें एक आरआई सर्किल वहां का भी जोड़ा जाएगा। तो मैं जनपद अध्यक्ष था तो मैंने दौरा वहां के शुरू किए। मैं 2006 से विधानसभा की तैयारी में लगा रहा।
8 में मेहरबान सिंह जी चुनाव लड़े, 13 में रणवीर भाई लड़े। लगातार 3 चुनाव की तैयारियां, फिर 2 लोकसभा 3 लोकसभा भी देखे, तो लगभग 15-16 साल की जो मेरी 17 साल की तैयारी थी वो आज मेरे काम आ रही है। सोहागपुर में मैं 4 साल की उम्र से 4.5 साल की उम्र से आ गया। सोहागपुर के बच्चे के नाम से, चेहरे से, मोहरे से, उसकी शक्ल देखकर मैं ये बता दूंगा कि ये किस परिवार का बेटा है। चाहे वो तिलक बाट का हो या इंदिरा का, चाहे वो सरदार का हो रामगंज का, चाहे वो सुभाष का हो अंबेडकर का, चाहे वो जवाहर का हो गांधी का हो, चाहे वो राजेंद्र रघुवंशीपुरा राम प्रसाद या अन्य किसी बाट का। एक एक गलियों से वाकिफ हूँ, शोभापुर की एक एक गलियों से वाकिफ हूँ। बाबई में खूब क्रिकेट खेली है, खूब बाबई की एक एक गलियों से वाकिफ हूँ। 314 बूथ में ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां मैं ना गया हूं। तो पिछले 17 साल की जो तैयारी जो हुई वो मेरे कहीं ना कहीं आज काम आ रही है। कृष्णा जी, पूर्व विधायक शंकर दीवान ने कल सीएम की सभा में कहा था कि एक महिला के साथ अभद्रता की पुष्पाराय पटेल ने, जिसमें उन्होंने हमारी भाजपा सरकार ने, सरदार जी की भाजपा सरकार ने कानूनी कार्रवाई करी और जेल भेजा था। क्या था वो मैटर? महिला के साथ अभद्रता की, देखिए हमारी लड़ाई, किसान की लड़ाई पद से होती है। पद पर कौन बैठा है इससे हमको मतलब नहीं होता। कल उस दिन किसानों की सभा थी, मैं तो ससुराल जा रहा था, मेरे ससुर साहब की बरसी थी। किसानों ने कहा कि आप रुकिए, किसान आंदोलन चल रहा है, स्वाभाविक है, किसान के बेटे हैं, किसान आंदोलन करते रहे। मैं अब हमारी लड़ाई तो पद से है, पद पर महिला बैठी है, पुरुष बैठी है, वहां पर किस धर्म का बैठा है, किस जाति का बैठा, हमें इससे मतलब नहीं। आज वो महिला थी, चली गई, फिर दूसरे अधिकारी आ गए, हमारी लड़ाई उनसे जारी हो गई। यहाँ पर सिंह साहब थे, सिंह साहब चले गए, फिर दूसरे अधिकारी आए। हमारी किसान की लड़ाई पद से होती है, किसान की लड़ाई पद पर बैठे अधिकारी से नहीं होती। तो हमारी लड़ाई उस डी से थी, डी पद पर बैठे, वो महिला है, वो अनुसूचित जाति की है, जनजाति। हम आज भी, मैंने जेल से छूटने के बाद भी ये बात कही कि हमें मैडम से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई बुराई नहीं, हमारी लड़ाई है। आज जेल से छूटे हैं, हमारी लड़ाई आज से फिर चालू हो जाएगी। तो लड़ाई किसान की पद से होती है कि मैडम जिन्होंने भी कहा किसान के साथ अभद्रता की, किसान, आपने वीडियो देखा, किसान, एक बुजुर्ग किसान जिसकी उम्र 80-85 साल थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपनी पाग उस मैडम के कदमों में रख दी कि मैडम मेरी पाग। अब किसान अगर अपनी पाग कदमों में रख दे, उसके बाद अगर कोई अधिकारी गलत हरकत करे, और आज भी मैं आपके पूरे ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला और मैं यहाँ से विधायक बना, और फिर भी अगर किसी अधिकारी ने, किसान अगर अपनी पाग पांव पर रख दे और फिर भी अगर दुर्व्यवहार किया, तो स्वाभाविक है मैं जेल जाने के लिए फिर तैयार हूँ। सीएम साहब अपनी जब प्रचार उन्होंने शुरू किया तो सोहागपुर से ही किया था, और पहले ही सभा में उन्होंने ये कहा था कि जो विरोध में है कांग्रेस की पुष्पराज पटेल, वो कहीं ना कहीं वो तो विधायक बनेंगे और भी विधायक बनेंगे, तो समाज में दहशत बढ़ेगी। देखिए, पहली बार तो मैं कोई बड़े राजनीतिक पद पर रहा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दादाजी जनपद अध्यक्ष रहे। कोई बता दे कि कितने सारे सामाजिक बंधु जनपद अध्यक्ष बन गए। मेरे चाचा मंडी अध्यक्ष रहे। कोई बताए कि कितने सारे लोग मंडी अध्यक्ष रहे। मैं कभी मंडी नहीं गया, चाचा मंडी अध्यक्ष रहे, मैं नहीं गया। मैं जनपद सदस्य रहा, आप लोगों के सामने रहा। मैं जनपद का अध्यक्ष बना, जनपद चलाई। आप बताएं, मेरे सब साथी, पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग जनपद अध्यक्ष बन गए। जब तक बाहर के लोग हमको आपस में नहीं बांट लेंगे, जब तक बाहर के लोग जातिवाद नहीं फैलाएंगे, वो किसी दूसरी जगह पे जाकर राजनीति नहीं कर सकते। ये विधायक जी गलत कह रहे हैं कि 10-20 हजार लोग विधायक बनेंगे, 25 हजार लोग विधायक बनेंगे। गलत बात है। अगर मैं विधायक बना तो 18,000 लोग तो सोहागपुर के विधायक बनेंगे, 2,43,000 लोग विधायक बनेंगे। ये माननीय विधायक जी को बता देना। बच्चा बच्चा विधायक बनेगा। आपके जो 5-6 विधायक हैं वो नहीं बनेंगे। जैसे 3 विधायक आपने बना रखे रामपुर गुरुग्राम में। एक विधायक प्रतिनिधि इनका एक महिला को नहाने में देखते हुए पकड़ाया। आप विधायक प्रतिनिधि पद से नहीं हटा पाए, क्यों? क्योंकि आपको उसकी समाज की वोट लेनी थी, आपको पता है। आपके एक विधायक प्रतिनिधि के वेयर हाउसों में मूंग खरीदी में कितना बड़ा दलाली हुई, घोटाला हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपको उससे काफी मार्जिन मिलता है। या आपका एक विधायक प्रतिनिधि
4-4, 5-5 सौ रुपए दुकानों पर ठेलों से कमाई करने वाले बेचारे मैकेनिकों की रोज ठेले हटवा कर, ठेले तुड़वा कर उनको वहां पटकवा दिए होशंगाबाद रोड पर, और उनकी जहां तप रखाते थे वहां पर तार फेंसिंग करा दी। आप क्यों चुप रहे विधायक जी? तो आपके 5 विधायक ही हम 25-30 हजार 2-2.5 लाख विधायकों पर भारी है। पहले आप अपने 5 विधायकों की समीक्षा कर लें, फिर हमारे इधर कांग्रेस की तरफ देखेंगे। राजीव, पट्टों को लेकर भी काफी चर्चा है शहर में जी, अमीरों को पट्टे मिले हैं, गरीब मुसाफिर आए, गरीब जो लोग हैं। देखिए, हमें तो आप ही लोगों ने बताया कि पट्टे के सिस्टम क्या है। पट्टे मैं समझता हूं उन लोगों को मिले हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं है या जमीन नहीं है, और उनकी हैसियत भी नहीं है, उनके पास कोई इतना बड़ा रोजगार नहीं है, उनके पास कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं है कि वो जमीन खरीद सकें। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मकान बनाने के लिए पट्टे दिए जाते हैं। सुहागपुर में पिछले 15 वर्षों में विधायक जी के इशारों पर जिन लोगों को पट्टे दिए गए वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और जहां जो सब सुहागपुर की सबसे बड़ी जो समाज है, जिसके पास करोड़ों के व्यापार हैं, जिसके पास लाखों रुपए के 4 व्हीलर हैं, जिसके पास 3-3 मंजिला दुकानें हैं, जिनके पास 2-2, 3-3 मकान हैं, जिनके पास सुहागपुर के आसपास करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद है, आप वो 45 या 46 पट्टे जो हैं, आप उनकी सूची तो निकाल कर देखिए। जरूरत थी गांधी वार्ड के गरीबों को पट्टे देने की, जरूरत थी टेकरी मोहल्ला के गरीबों को पट्टे देने की, जरूरत थी सुभाष वार्ड के लोगों को पट्टे देने की, जरूरत थी अम्बेडकर वार्ड के गरीबों को पट्टे देने की, जरूरत थी तिलक और इंदिरा वार्ड के गरीबों को पट्टे देने की। वहां विधायक जी की नजर नहीं गई, और ये सारे पट्टे नियम विरुद्ध विधायक जी के इशारे पर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम सुहागपुर ने दिए हैं। इसकी जांच होगी, इसमें जो भी दोषी होगा उसको निश्चित ही उसको जो भी उचित वो होगा उसको किया जाएगा। जैसे आप विधायक बनते हैं, आपको मुद्दे क्या रहेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, किसान का बेटा हूं, मेरी पहली प्राथमिकता किसान रहेगी। कल मैं बज्जरवाड़ा जा रहा था आरी, तो डबल लाख एकमात्र बाबई में एकमात्र डबल लाख है जो बज्जरवाड़ा रोड पर है। वहां पूरे बाबई बिलाज के किसान भीड़ लगाए हुए थे। मैं भीड़ देखकर रुका, चुनाव का माहौल है,